हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हरियाणा बोर्ड का 2023 का प्रश्न पत्र वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम कोड डी ले रहे हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसका पैटर्न जान लेते हैं क्या है। ये 80 नंबर का पेपर होता है मैथ का पेपर ही सेट डी है हमारे पास। इसमें 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन की बात करें तो हम इसमें 4 सेक्शन हैं। ए बी सी डी। सेक्शन ए में 1 से 16 तक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो 1 अंक का है। सेक्शन बी में जो 17 से 22 तक है उसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। सेक्शन सी में जो 23 से 30 तक है वो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और सेक्शन डी में जो 31 से 34 तक है वो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो इस तरह हमारा लिए इसका पैटर्न है। चलो हम सेक्शन ए से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? नहीं है, नहीं। परिमेय संख्या इसका रूट हो जाता है पूरा ये परिमेय संख्या। जिसका रूट नहीं होता वो अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, तो 23 का रूट नहीं होता पूरा। इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या है। और ये 6 है, इसका रूट ये भी परिमेय संख्या। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? बी। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्क्वायर 2 डिग्री रहती है, न तो ज्यादा न कम। x स्क्वायर इधर भी क्या x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। 4x स्क्वायर ये प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ भी 4x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी नहीं है। इसमें x स्क्वायर और इसमें नहीं, x स्क्वायर बचेगा इसमें, तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें भी x क्यूब, इसमें x स्क्वायर है, x क्यूब रहेगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें? सी। थर्ड क्वेश्चन, AP 7, 13, 19 का 10वां पद। 10वां पद कैसे निकालते हैं? एक तो 10 में से 1 कम कर देते हैं 9 और उसको किससे गुणा करते हैं? सार्वंत से। डिफरेंस कितना है? डी की वैल्यू 6। 13 में से 7 में 6, तो 1 कम करके 6 से गुणा कर दो। और प्लस में क्या करते हैं हम? फर्स्ट टर्म ये प्लस कर देते हैं। 9 6 54 प्लस 7 कितने हो गए? 61। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? ये ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य। शून्य क्या है? इसके फैक्टर। दो संख्या ऐसी गुणा करें तो क्या है? 8। घटाने पर क्या है? 2। घटाने पर आए 2। किस पार्ट में आता? 8। घटाने से 2 आएगा, माइनस करने से। अब माइनस करने से इसका मतलब क्या है? दोनों साइन अलग अलग होते हैं, तो माइनस करते हैं। बड़ा साइन क्या होगा? माइनस। बड़ा माइनस, छोटा क्या होगा? इससे डिवाइड करेंगे हम, इसके साथ कुछ नहीं, एक से डिवाइड करेंगे, ऐसे कैसा रहेगा? ठीक है। तो इसके यदि जीरोस निकालें यानी कि शून्य निकालें तो इसके साइन को उल्टा कर देते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा है इसमें? 4 प्लस और माइनस का 2, ऑप्शन सी, ये ठीक। यदि 54 और 336 का एचसीएफ 6 है तो उसका एलसीएम, तो दोनों की गुणा किसके बराबर होगी? एचसीएफ गुणा एलसीएम। 6 से काट दो इसको, 6 × 54, 9 की इसकी गुणा कर दो। 9 6 54, 4 आएगा, इकाई का इसमें ही है 4 और तो नहीं है कहीं। ठीक है, क्योंकि हम गुणा करेंगे 9 6 54 4 आएगा, तो इकाई का 4 इसमें। ओके। छठा क्वेश्चन, रैखिक समीकरणों की युग्म x - 2y + 5 = 0, 3x - 6y + 10 = 0 का हल होगा। इसमें देखो a1/2 1/3 और b1/2 -2 -6 और ये 5/10। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6 पहले 2 बराबर है
तो लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो क्या होगा? खिचड़ी बन गई है, तो कोई भी हल नहीं। ऑप्शन बी ये ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 7 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए। अब सेक्स स्क्वायर ये फार्मूला सीधा है या उल्टा है? सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये सीधा फार्मूला होता है ना, इसकी वैल्यू ये सीधा फार्मूला है। जो इसके साथ जो संख्या है 7 और प्लस का 7 होगा, और यदि फार्मूला उल्टा है तो माइनस का 7 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्लस का 7, ऑप्शन डी। इसमें 7 कॉमन लेके मान एक रख दो, 7 एक 7 हो जाएगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को, जैसे यहाँ पर इस बिंदु को स्पर्श करते हैं तो क्या है? स्पर्श बिंदु है। क्या है? स्पर्श बिंदु कहते हैं। 9वां, त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर वाले धातु एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है। इसमें r का मान क्या है? 2, ये 22/7, 2.8, 2.7 चौक, यही है ना। 10 में बाद एक अंक है। अब गुणा करेंगे 8 चौक 32, ये 4 है, ऊपर 4 4 चौके 10 हो गया 93 पॉइंट। ये बहुत टाइम लग गया। ऑप्शन सी ये ठीक। काफी टाइम लग गया, एक नंबर के हिसाब से पैसे वसूल नहीं होंगे। ठीक है। इसमें क्या है? 10वां क्वेश्चन, थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? पाई आर थीटा बटे 180। ऑप्शन बी ये ठीक। यदि किसी एपी का तीसरा और सातवां पद ये है 5 और 9 है, तो 11वां पद निकालना है। 11वां जो पद निकालना हमें डी का और ए का मान चाहिए, तो ये डी और ए का मान इससे निकलेगा a प्लस 2d किसके बराबर है? 7वां पद a प्लस 6d किसके बराबर है? घटाने पर a और d का मान निकालो, माइनस माइनस कैंसल, -4d -4d माइनस से माइनस कैंसल, d बराबर 4/4। एक आ गया ना, एक इसमें रख दो, a प्लस 2 1, और ये इधर जाके 2 एकम 2 माइनस करो 3 आ जाएगा। अब 11वां पद क्या होता है? इसमें 10 एक कम कर दो, 10 और d से गुणा कर दो। d क्या है? 10 एकम 10 और सारा अंतर नहीं हो, फर्स्ट टर्म 10 जमा 3 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? डी ये ठीक। 12वां क्वेश्चन, आकृति में डी समांतर बीसी, डी समांतर है बीसी, तो इकम बीपीटी थोड़ा यानी कि फिर इस पर मिल जाएगा, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, देखो इसमें दे रखी है। एडी किसके बराबर है? ये 18, ये 54, 3 गुना है ना, तो ये किसका गुना है? यानी कि 3 गुना किसका? 3 गुना ये 7 है, भाग करके देख लो। 7.2 को 3 से भाग करके 3 जोड़ी 6 3 जोड़ 12 यानी कि 2.44। ये कितना आएगा? 2.4। ठीक है, एडी का मान कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। 13वां, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और थोड़ा इसमें बता दें, 2 स्पर्श रेखाएं हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये केंद्र O, इसको भी यदि मिला लेंगे तो इस समूह कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 60 डिग्री क्या होगा? क्योंकि ये तो 90 हो गए, सभी कोणों का जोड़ चतुर्भुज है, चारों कोणों का जोड़ 360 होता है। तो इसमें ये याद रखो कि समूह कोणों का जोड़ 180 होता है। ठीक है, ये 60 है तो 180 में घटा दो, ये बाकी है। अब हमने निकालना है POA, ये आधा कोण निकालना है ये। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है, बाह्य बिंदु स्पर्श रेखाएं बराबर है, ये क्या है? वो घनिष्ठ है, और ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, सर्वांग है।
सर्वांग समकोण कोण बराबर होंगे, तो ये कोण बराबर है, ये पूरा 120 का आधा क्या होंगे 60 डिग्री का। तो ऑप्शन इसमें 20 ले, ऑप्शन बी ये आता है। 14वां, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 है तो अक्षेत्रफलों का अनुपात, अक्षेत्रफलों का जब अनुपात निकालते हो तो क्या करोगे, भुजाओं का क्या करते हैं वर्ग, भुजाओं का हमेशा वर्ग करते हैं और अक्षेत्रफल यदि आ जाए उसका वर्गमूल करेंगे। मान लीजिए ये कह दें कि ये क्षेत्रफल, तो ये तो इसका तो आंसर क्या है 16:81 ये है। यदि यूं कहे दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो उसकी भुजाओं का अनुपात निकालो। भुजाएं जब भी निकालते हैं तो हम क्षेत्रफल का क्या कर देते हैं रूट कर देते हैं, वो क्या आ जाएगा 8:11। समझ में आ गई। 15वां क्वेश्चन, बिंदुओं 3, 1, 8, 6 के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी देखो क्या है 8 - 3 दूरी के सूत्र से 8 - 3 क्या होगा √8 - 3 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों x का डिफरेंस उसका स्क्वायर, दोनों y का डिफरेंस उसका स्क्वायर, ये 5 हो गया ना। और सारे का क्या होगा 25 25 50 2 50 लिखोगे, मैंने क्या बताया था, दो एक जैसे हैं तो इसका रूट लिख दो 5 और ये 2 बार है, 2 रूट अंतर 5 वर्गमूल 2। वैसे तो 50 के फैक्टर बनाओगे तब ये आएगा 5 × 5 × 2, 5 बार निकला है। 16वां क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं 4 - 1 - 2 - 3 के जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित। अब क्या बताता 1:2 बिंदुओं क्या करके लिखोगे उल्टा करके लिखोगे, जो पहले नंबर पे उसको लास्ट में लिखो 4 - 1 और ये जो दूसरे नंबर उसको पहले नंबर पॉइंट को उल्टा कर, ठीक है। अब जो रेशो दे रखा है पहले को इससे मल्टीप्लाई, चाहे x से चाहे y से, दोनों वो 1 से करेंगे, इसको दोनों को 2 से करेंगे। हाँ तो x की वैल्यू निकालो -2, इसमें x की वैल्यू क्या है 4 दूनी 8/3 और दोनों का जोड़, यही है ना। अब y की वैल्यू निकालोगे -3 और माइनस के 2, जैसे साइन वैसे ही रहेंगे इसमें बटे में 3। अब क्या आ गए 2 8 में 2 गए 6/3 2 और ये -5/3 माइनस के 3 दूनी 2 और -5/3। ऑप्शन सी, x का मान 2 है, कभी उल्टा लिख लो y का मान 2 या ऐसे लिख दो, जिसमें पहला मान जो होता है वो x का होता है तो वही 2 - 5/3 2 माइनस, लेकिन इसमें उल्टे हैं, x की जगह x का मान होना चाहिए। हाँ इसमें 17वां क्वेश्चन यहाँ करेंगे इसको, दर्शाई कि 4 + वर्गमूल 5 एक अप्रिय संख्या है। हम इसको मान लेंगे, माना 4 + वर्गमूल 5, जैसे भी जो अप्रिय संख्या सिद्ध करनी उसको पहले उल्टा मान के चलो, माना एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को तो हम अपॉन में लिख सकते हैं p/q, क्या उसमें लिख सकते हैं। अब इसमें रूट वाली संख्या यहाँ छोड़ो, बाकी उधर ले जाओ, √5 p/q - 4, इसमें एलसीएम लियो q, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या होगा p - 4q, ये होगा ना। अब ये क्या है, जो बटे वाली संख्या क्या होती है परिमेय संख्या, और ये क्या है ये अप्रिय संख्या है और ये है परिमेय संख्या, ये बराबर नहीं हो सकती। और उसने कहा ये दोनों बराबर, क्या ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये लिख दियो क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये अप्रिय संख्या है, अतः हमने जो कल्पना की है वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, मेरी कल्पना गलत है, हमारा जो सपना है वो गलत है, अतः ये एक अप्रिय संख्या है, ठीक है। इसलिए 4 + वर्गमूल 5 एक अप्रिय संख्या है, अप्रिय संख्या, ठीक है। समझ में आ गई है। अब 18वां क्वेश्चन करेंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल
अब शून्यकों का योगफल को क्या लिखते हैं हम? एस। और गुणनफल क्या होता है? 1/। ठीक है। अगर द्विघात बहुपद दे रखे हो, चलो हाँ, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस, यही होता है फार्मूला जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखे हो, तो यही। अब इसे मान लो x स्क्वायर, s की वैल्यू क्या है? वर्गमूल 2x प्लस 1/3 और p की वैल्यू क्या है? 1/3। अब बटे में ले लो, तुम ले लो। 3x 3 है, सभी 3 से गुणा कर दो। 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कल 3 दूनी 6 कर दो, ये रूट से बाहर, ये रूट वाला 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, और इसको 3 से करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यूं कहूं, ऐसा दे रखे होगे कि इसमें शून्यों का योगफल और गुणनफल निकालो, तो क्या निकालते? इसमें a का मान क्या है? 3 a का मान क्या है इसमें? ये तो क्वेश्चन यहाँ तो हो चुका है, वैसे पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा द्विघात बहुपद आ जाए और ये कहीं इसका शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल निकालो, तो कैसे निकालोगे? a b c की वैल्यू निकालो। 3 b की वैल्यू क्या है? -3√2 माइनस 3 वर्गमूल 2 और c की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है। -b/, अब इसमें शून्यों का योगफल कैसे निकालते हैं? -b/, माइनस b, माइनस इसमें है और बटे में a का मान, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 वर्गमूल 2 आ गया नहीं? और गुणनफल निकालो, क्या होगा? c/a, c का मान क्या है? 1 और बटे में क्या है? ये आ गया ना? तो ऐसा हो तो हम उल्टा चल सकते हैं और इससे ये नहीं बना सकते। ठीक है। लेकिन इसमें तो यही है, यही पूछा था, ये तो मैं वैसे बताया तुम्हें। 19वां, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। बादशाह का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। बादशाह कितने होते हैं? प्रायिकता, क्योंकि बादशाह होते हैं 4/52 और टोटल पत्ते 4 एकम 4 4 1 4 4 3 12 1/3 3 है 13। अच्छा, इसमें 2 नंबर का है, 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे? कुल पत्ते और एक बादशाह। कुल पत्ते कितने लिखोगे? 52 और बादशाह 4, फिर प्राइस। ठीक है। टोटल क्या है जो तुम्हें चाहिए वो क्या है? फिर प्राइस। 3 लाइन तो लिखनी। 20वां, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 के बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं? अब मूल बराबर कब होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर। यही होगा। d क्या होता है? b² बराबर मूलों के लिए d बराबर है 0। d होता है b² - 4a, जिसका मान किसके बराबर है? 0 के बराबर। अब इसमें से यदि हम a b c का मान, a का मान क्या है? 2, b का मान क्या है? k, x को छोड़कर b का मान, और c का मान क्या है? 3। इसमें रख दो। b की वैल्यू k² - 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है? 3। इसमें k² गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, k² बराबर 24 और k बराबर प्लस माइनस 24 का रूट। अब 24 का पूरा रूट नहीं निकलता, 24 के फैक्टर बनाओगे क्या होंगे? 2 12 2 6 2 3 और 3, यानी कि डबल 2 संख्या वो 2 है, 1 2 बाहर निकल जाएगा और बाकी अंदर है। इन दोनों गुणा करके लिख दो। 2 वर्गमूल 6, तो k की वैल्यू एक तो प्लस का 2 वर्गमूल 6 और एक माइनस, तो उसके लिए मूल 21वां, p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं के लिए क्या होता है? कोई हल नहीं के लिए फार्मूला बताओ। a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये नोट इक्वल है।
इसमें वैल्यू बदलो, इसकी वैल्यू क्या है ये बस 3 और नीचे P 2p माइनस 1 x को छोड़कर पूरा ही है a2। अच्छा b1 क्या है Y 1 और y P minus 3 माइनस 1। यदि इसमें ऐसा ये आ जाए ना पता नहीं चलेगा तो दोनों भाषाओं में इंग्लिश से देख लो उसकी रकम। और बराबर क्या है 1 बाय 2p प्लस। अब इसमें से पहले ये नोट वैल्यू निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई 3P minus क्या होगा 3p माइनस 3 equal 2P minus 1 2p माइनस 1 p P वही रहा minus 2P p बराबर माइनस 1 प्लस 3p बराबर 2। minus 2 ठीक है 2 ये तो है पहले दो। अगर लास्ट वाले दो से ले ले हम तो उससे क्या निकलेगा 2P 2p प्लस 1 बराबर P minus 1 2P p माइनस 1। बीच में निशान क्या है बराबर नहीं p कोई रह गया हो p 2P minus 1 और माइनस 1 क्या हो माइनस 2। तो कंडीशन क्या आ गई p 2 के तो बराबर हो सकता है लेकिन माइनस 2 के बराबर नहीं होगा। तब ये इसमें क्या होगा इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है 22वां एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। बिंदु की केंद्र से दूरी ऐसी है ये फिगर। बिंदु की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। नाम कुछ भी रख लो ये ए भी रख लो। निकालना क्या वृत्त की त्रिज्या ये निकालना। क्या निकालना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या करोगे दोनों को माइनस करोगे। लंब याद आग निकालना हो तो माइनस करते हैं करण निकालना हो तो जोड़ते हैं। तो माइनस करोगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट 25 माइनस 16 कितना आ गया 9 का रूट कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है तो इसमें मैं कहा कि 2 नंबर का 2-3 लाइन लिखियो वृत्त की ये स्पर्शरेखा की लंबाई जो रकम में है वो रकम लिख दो 2-3 लाइन तो उसमें हो जाएंगी। उसके बाद सीधा ये लिख दो। ये तो नकल मार के लिख दोगे सिर्फ करना तो यही है अपनी तरफ से। चलो आगे 3 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। पहले 3 अंकों की संख्या कौन सी छोटी छोटी बताओ 3 अंकों 100 है छोटी छोटी। क्या ये 5 से भाग होती है 5 से भाग। तो इसका मतलब पहली संख्या 100 है जो एपी बना रहे हैं पहली संख्या 100 है। इससे आगे कौन सी 5 से भाग हाँ 5 ऐड करते जाओ पहली संख्या आने के बाद जिससे भी भाग उससे ऐड करते जाओ। ये सारा अंतर है जो 105 110 अच्छा भी बताओ लास्ट वाली कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या है 999। 5 से भाग होने वाली ये 5 से भाग नहीं होती कौन सी होगी फिर 995। ये सिंपल है तो 5 से भाग होने वाली। अब इसमें ये गिनती में कितनी है ये नंबर में कितनी है तो n की वैल्यू निकालनी है। अब क्या क्या हमारे पास पहला पद है सारा अंतर है d की वैल्यू 5 और n पद 995 यही है ना। अब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको फार्मूले के बराबर उसका फार्मूला क्या है n माइनस 1 d। ये 995 क्योंकि n का मान इसी से निकलेगा। सभी की वैल्यू a और d की वैल्यू रखो a की वैल्यू 100 n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 5 बराबर 995। 100 को ले जाओ उधर n माइनस 1 995 माइनस 100 कितने हो गए 895 और गुणा 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग 5 से काटो 5 एकम 5 3 39 5 से 35 4 5 दिन 45 n की वैल्यू 100 ना सॉरी 189 है ये 179 सॉरी 179 एक उधर जाएगा 180। तो इसमें टोटल टर्म कितनी है 180। तो ये n का वैल्यू ये n का ये निकालिए। ठीक है 24वां क्वेश्चन एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो। अब लाल गेंद कितनी है 3 टोटल जो गेंद है वो कितनी है 8 होगी।
लाल इतनी है, काली इतनी है, लिख लो। अब लाल गेंद की प्रायिकता, प्रायिकता जरूरी छोड़ो। ये क्या है लाल गेंद की? 3/8। 3/8। लाल नहीं की प्रायिकता, 5/8। लाल को छोड़ दो, 5/8। 5/8। ये 25। 25वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास क्या है? r 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण थीटा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। अगर इसकी फिगर बनाएं तो ऐसी फिगर बनती है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, केंद्र का कोण 60 डिग्री, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये निकालना। वो क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्याखंड सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 10। आर स्क्वायर है, 2 बार लिखो, 60 में से 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। अब 2 11, 2 3 6। अब और निकटता 11 और 2 0 1100 बटे में 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये है 1100 बटे में 21। 26वां क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, थोड़ा हम भी घटा दें इसको, तो कितना नहीं हमारे पास? छोड़ दे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो पहले तो क्या होता है भिन्न, हम जब मानते हैं भिन्न को कैसे मानते हैं? x/y, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर। पहली कंडीशन क्या है? अंश में एक जोड़ दें और हर में से हर में एक जोड़ दो, हर में से एक घटा दो, तो भिन्न एक हो जाता है, एक में बदल जाती है, लेकिन एक के बराबर आ जाती है। आर पार गुणा करो, पहले x की गुणा करते इसमें, x + 1, ये y - 1, x y को इधर ले आओ, एक को उधर ले जाओ। ठीक है, x - 1 - 2 हो गया, ये नंबर है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है? यदि हर में केवल एक जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं कहा उसने, सेकंड कंडीशन है ये, हर में केवल एक जोड़ दे तो भिन्न हो जाता है 1/2। इसमें भी x की गुणा करने को 2x, और इसकी 1 से y + 1, x y को इधर 2x - y = 1, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जब हम हल करेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखो दोनों में क्या है? y बराबर है, और x को बराबर करना तो इसको 2 से गुणा करो, ये 2x है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो y बराबर है। हाँ, इसमें वैसे ही x - y = जोड़ने पर यानी कि घटाने पर सोल्व, साइन चेंज करोगे ना, दोनों माइनस के हैं, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया, और ये 3, x की वैल्यू किसी एक में रख दो, x 3 यहाँ रखो, नंबर 1 में यहाँ रखो, 3 - y - 2 -y -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी? 5। अतः भिन्न, x की वैल्यू 3/8, अतः भिन्न क्या होगा? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू 5, ये भिन्न। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है 27वां, वो क्या है? नियम द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट क्या है? यदि मूल संभव है तो हल भी निकालिए। अब मूलों की प्रकृति कौन बताएगा? डी। ए की वैल्यू क्या है इसमें? 9, बी की वैल्यू क्या है? -6, और सी की वैल्यू 1। अब इसमें मूल कैसे है ये बताएगा डी। डी की वैल्यू निकालो, उससे पता चलेगा। 27वां क्वेश्चन, डी की वैल्यू क्या है? 6 -6 -4, ए की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 6 6 36 और 9 4 36। डी बराबर क्या हो गया? मूल वास्तविक मूल वास्तविक और बराबर। ठीक है, मूल
वास्तविक क्रिया वास्तविक तथा एक जगह बराबर। ये तो उसने बता दिया मूल कैसे। अब उसने कहा यदि संभव है तो उसे ज्ञात भी करो। तो ज्ञात कैसे करेंगे हम? x बराबर माइनस बी की घात फार्मूले से, ठीक है, बटे 2a माइनस बी माइनस इसमें माइनस इसमें प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस वर्गमूल 0 है डी की वजह से। और 2 गुणा a का मान क्या है? 9। 6 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 6 बटे 18 6 3 18 1/3। तुम ये कहोगे कि 1/3 एक के मान आया, दोनों मान उसने क्या कहा है? प्लस बराबर है। एक जो मान होगा दूसरा भी वही, दोनों एक जैसे लिख लो, ठीक है। 28वां क्वेश्चन। 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा ही है, ये खंभा है, ऊपर जो सिरा है ये तार से जुड़ा हुआ है। अब बिजली वाले खंभे देखते हो, बिजली वाले खंभे तो उसमें 18 मीटर ऊंचा ये खंभा है और दूसरा सिरा खूंटा, यहाँ खूंटा बांध रखा है, उससे जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे की दूरी पर कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई कितनी है? 24। हाँ देखा, वीरेंद्र ने कहा घटा देंगे, तो पता चलेगा घटा देंगे दोनों में से। तो ऊपर 2 लाइन तो लिखोगे, क्या लिखोगे? खंभे की, मैंने कहा है तो 2-3 लाइन तो जरूर लिखो, और तार की लंबाई मीटर, ठीक है। ए बी क्या है? दूरी कितनी होगी? दूरी यानी कि ये दूरी, खूंटे की दूरी कितनी होगी? दोनों को माइनस करोगे, 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 18 18 324 माइनस करो 2, ये है 5 और 2 252। 52 के फैक्टर बनाएंगे, 252, 2 2 2 4 2 से 12, फिर 2 से 2 से 12 2 3 6, फिर 3 2 3 7, इसका मतलब 2 यहाँ से 3 यहाँ से 2 3 6 बाहर आ जाएगा और अंदर 7। ये है इसकी खूंटे की दूरी। ये था क्वेश्चन नंबर 28वां। 29वां क्वेश्चन क्या है? x का मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये a b और c सरेखे क्या होता है? कोलिनियर। इट मींस जो ये 3 बिंदुओं द्वारा जो एरिया बनेगा त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। और ये एरिया जो है 0 के बराबर रख देंगे, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी। ये है हमारा क्वेश्चन। तो एरिया निकालें पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, तीनों पॉइंट लिखो, 7 - 2 5 1 और 3x, ऊपर वाला पॉइंट रिपीट कर दो। ये इसमें हम जो एरिया है ट्रायंगल का, वो फार्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं। x1 y2 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2, ये भी यूज कर सकते हैं। और ये इससे थोड़ा आसान पड़ जाता है। तो इसमें क्या है, इधर वाली ये 2 प्लस जैसे साइन मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज, और इस साइड को हम क्या करेंगे, उसके आगे माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे। तो एरिया निकालो 1/2। हाँ 7 एकम 7 5 और x की 5x 3 2 6 -6। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साइन चेंज करते जाएंगे। 5 × 10 -10 है तो +10 हो जाएगा। इसमें 3 एकम 3 +3 -3, 7x प्लस है तो -7x। ये एरिया 1/2, x कितने हैं? 7 माइनस और 5 माइनस के 2x। हाँ इसमें 10 और 7 17, 17 में से 9 माइनस करें, ये रह गए
8 प्लस के 8, 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि बाहर 2 है, माइनस एक्स प्लस 4। अब क्योंकि ए बी सी सरेखी है, इसलिए जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसमें जो एरिया हमारे पास आया है वो 0 के बराबर रख दें, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये है क्वेश्चन नंबर 29। 30वां क्वेश्चन, हालांकि ये जो है इस साल ये बोर्ड से ये क्वेश्चन हटा दिए, फिर भी कर लो। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंदर कौन हो तो दिखाइए। अब त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का जोड़ क्या होगा 180। इसमें हमें इस साइड को इस साइड के बराबर ये सिद्ध करना, शो करना है। इसमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है। ए प्लस बी क्या है, सी को इधर ले जाओ, 180 माइनस सी, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड cos ऑफ ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 180 माइनस सी और बाई 2। सेपरेट कर लो, 180 को 2 से भाग करो और सी को 2 से भाग करो, 2 90 जब आ जाए, जब 90 हो तो ये एंगल का नाम चेंज हो जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा साइन, और ये सी बाई 2 इज इक्वल टू राइट। ये है और ये हमने शो कर दिया। क्वेश्चन, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर है 31। इस आकार का ये कैप्सूल है, दोनों तरफ अर्धगोला लगा हुआ है, यानी कि आधा गोला इधर आधा पूरा गोला लगा हुआ है। और इसमें पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 है। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 14 है, यहाँ से और यहाँ तक है 14 सेंटीमीटर, और इसका व्यास 5 मिलीमीटर, व्यास रेडियस का हो 5/2। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय जो सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया सर्कल प्लस सिलेंडर, सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया ये है 2πr(h) और प्लस में एक सर्कल हो जाएगा, एक सर्कल का क्या होगा 4πr²। ये निकालना होगा। सबसे पहले गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, आर क्या है, डायमीटर 5, रेडियस क्या होगा 5/2 सेंटीमीटर। अब ये पूरा 14 है, हमें यदि बेलन चाहिए सिलेंडर की लंबाई तो क्या होगा 5/2 तो इधर से कम हो गया 5/2, क्योंकि रेडियस और ये इक्वल होता है 5/2 और ये भी 5/2, तो पूरा 5 क्या है माइनस हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये बेलन की लंबाई हो जाएगी 14 माइनस 5, 9 सेंटीमीटर। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस 4πr²। ये तो गोले का है, गोले की रेडियस, और ये बेलन का रेडियस, क्योंकि सेम है दोनों, इसलिए आर भी कोई अंतर नहीं, दोनों में से कॉमन क्या है 2π भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, और इसमें बच गया हमारे पास 2πr कॉमन है, यहाँ से बच गया और यहाँ 2 बचा और एक आर। ये है वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू 2, 22/7, आर की वैल्यू 5/2, एच कितना है हमारे पास 9 और 2 गुना 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 9 और 5 14 हो जाएगा, ये 2 बाई 22/7, 5/2 और ये 14। अब कैंसिल कर दो तो कटता है 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजे 110, 14 पंजे 70, 7 14 15, 1540/7
वर्ग सेंटीमीटर। ये है कैप्सूल का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्र। 31वें का और में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघला कर, जब कोई चीज पिघलाई जाती है और दूसरी चीज उससे बनाई जाती है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, बेलन की ऊंचाई। अब इसमें क्या है, गोले को पिघला लिया और उससे एक बेलन बना लिया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और इसमें क्या है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई निकालना, तो पहले तो वही लिख लो, बेलन की सॉरी गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर 3.5 सेंटीमीटर या 7/2, 35/10 काट लो। और बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर ये है 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें फार्मूला है 4 पाई आर क्यूब और इसका फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आर दोनों में अलग अलग है, 4/3, पाई से पाई कैंसिल कर दो पहले। इसका आर क्या है, ये 7/2, 7/2, 7/2। इसका आर क्या है, 5 × 5 और एच निकालना, ये है हमारे पास। अब इसमें जो कैंसिल होता है 2 × 4, 2 से 2 कैंसिल कर दो और इसमें कैंसिल कुछ नहीं होगा। 7 7 7 7 49 7 343 और 3 दूनी 6 और 25 इधर से आ जाए, 25 का 150, ये आ जाएगी एच की वैल्यू। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन तो दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन हुआ माध्य व्यय, जो मीन एक्सपेंडिचर निकालना है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, CID क्लास इंटरवल कितना है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300, 300 से 350। और क्योंकि मीन निकालना उसके लिए हमें x मिड वैल्यू चाहिए। अब f की वैल्यू क्या गिवन है, f की वैल्यू गिवन है 4, 5, 12, 2, 2। सम क्या है, 9, 21, 23, 25। सम क्या है, 25 है। हाँ, मिड वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 2 से डिवाइड करो, 250, 125 जोड़ो 350, 175, क्योंकि डिफरेंस 50 का, 50 बड़ा आ गया, 50 का डिफरेंस है। आगे 225 हो जाएगा, फिर 275, फिर 325, सब मेरी पैटर्न रहेगी। अब हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं, हम इसको यहाँ निकाल देते हैं। fx फार्मूला है x बार की वैल्यू सिग्मा fx बाय सिग्मा f, डायरेक्ट मेथड। तो निकालो। वैसे ये जिसमें ये छोटा होता है ये इजीली मल्टीप्लाई हो सकती है, तो उसके लिए ये फार्मूला सबसे बढ़िया है। और यदि ये बड़ा आ जाए x की वैल्यू, तो उसमें फिर स्टेप डेविएशन मेथड वो सबसे अच्छा होता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 125 और 500 fx, ये 500, दूसरा 175, 5 में 25, 5 से 35 और 2 37, 5 एवं 5 और 3 8, 12 के 12 50, 60, 12 में 24 और 6 30,
12 में 24 और 3 27, 2 से 275, 550 हो गया, 325 दूनी 650, इसको जोड़ दो, 5 10 17 17 7 हासिल 1 7 और 5 12 12 और 7 19 और 8 27 और 5 32 3 और 2 5। ये है सिग्मा एफ एक्स, इसकी वैल्यू है 5275 और एफ एक्स का जोड़ ये कितना है 25, 25 से डिवाइड कर दो उसको, 25 दूनी 50, 2 बच गया 27 और 25 से कम 25, फिर 2 बच गए 25 और 25 से कम 25, तो 211 ये है माध्य या मीन। 34वां क्वेश्चन, 8 मीटर से ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और इसके पाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन बिल्डिंग, वहां से एक टावर, ये टावर यहां से दिख रहा है, ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितने डिग्री का है, ये यहाँ ये हमें ये भी चाहिए बेस एंगल के लिए, पैरेलल लाइन खींच दो, ये कितने डिग्री का एंगल है 45 डिग्री का कोण है और इसके पाद का यानी कि बेस उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। ये टावर का टॉप है और ये फुट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवलंबन कोण कितने डिग्री का, यहीं से इसी बिंदु से ऊपर से नीचे जो एंगल बनता है वो कितना है 45। ये टावर की ऊंचाई इसको मान, टावर की ऊंचाई h मीटर। अब ये 8 है तो ये क्या होगा, ये भी 8 मीटर, क्योंकि पैरेलल है तो ये रेक्टेंगल बन गई, आयत बन गई ना, ए बी सी डी ई। भवन की ऊंचाई हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 8 मीटर और माना टावर की ऊंचाई x में, इसको कर लेते हैं। अब एंगल लिख लो, BC ये 8 मीटर, BEC 45 डिग्री, CED ये भी क्या है 45, इस फिगर में हमें ये पूरी, हाँ ये x है, ये पूरी पूरी x है, ये 8 ये कितनी डिग्री h माइनस 8 मीटर, इसको भी लिखो CD इज इक्वल टू पूरे में से ये 8 नीचे वाले माइनस कर दो ये। अब कहाँ से निकल सकता है इस ट्राइंगल में से, क्योंकि एंगल दो हैं, दो ट्राइंगल से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इस ट्राइंगल में h नहीं है, ऊपर वाले ट्राइंगल में इस त्रिभुज में h है, यहाँ से निकल सकता है। तो जो साइड कोई भी निकालनी है उसके लिए हमें एक साइड तो रियल चाहिए, इसमें ये तो है, इसमें h है, कोई सी या तो ये साइड चाहिए या तो ये साइड हो हमारे पास इसकी वैल्यू, या इस साइड की वैल्यू हो, ये साइड तो हो ही नहीं सकती। इस साइड को हम निकाल सकते हैं इसकी सहायता से, तो पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में से इस साइड को निकालो, क्योंकि इसकी सहायता से इसको निकालो। तो सबसे पहले कहाँ से, BEC से हम EC निकालेंगे, त्रिभुज BEC में जो साइड निकालनी है वो ऊपर EC, और जिसकी वैल्यू गिवन है दे रखी है वो नीचे BC। ये क्या है, ये बेस है, क्योंकि एंगल ये है, एंगल के सामने क्या परपेंडिकुलर होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज।
करंट। तो क्या लिखा हमने, बेस अपॉन एक्स, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है, कोड 45, और कोड 45 की वैल्यू क्या होगी, ई सी की वैल्यू ये है हमारे पास 8, इसकी वैल्यू 1, ई सी की वैल्यू भी क्या होगी 1। वैसे भी राइट ट्राइंगल में ये 45 का, ये भी 45 का, तो दोनों साइड इक्वल हैं, ये 8 ये भी 8 होगी। अब ये हमारे पास आ चुकी 8 मीटर। अब इसमें डी ई सी, फिर बोल डी ई सी, इसमें हमने एक्स ये यहाँ से निकालना है, सी डी ये ऊपर अपॉन ये आ गया हमारे पास ई सी ये नीचे, क्या है लंब बटे आधार 10 45, सी डी की वैल्यू है x माइनस 8 और ये 8 बराबर 10 45, ये 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई h माइनस 8 बराबर 8, तो h की वैल्यू क्या होगी 8 प्लस 8 16 मीटर। तो अतः टावर की ऊंचाई 16 मीटर। हाँ 34 का और अथवा प्रूव दैट, इसकी वैल्यू इसके बराबर शो करनी है हमें। लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसमें क्या करोगी, एक जैसे तो रेशनलाइज करते हैं हर का परमीकरण, साइन ए 1 बाई साइन ए, उल्टे से मल्टीप्लाई, प्लस से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करना, ये रेशनलाइज। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया, नीचे ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा यहाँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएंगे दोनों, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, अलग कर दो 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, कोस को उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है सेकेंड, और साइन बाई कोस 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने सिद्ध कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।